धर्मी जीव द्रव्य के अवलंबन के बल से टिकाड़ी भगवान पूर्णानंद स्वरूप द्रव्य उसका अवलंबन के बल से ज्ञान में निश्चय व्यवहार की मैत्री पूर्वक भगवान आत्मा परम सच्चिदानंद नित्यानंद प्रभु धर्मी जीव उसका अवलंबन लेकर निश्चय स्वरूप की दृष्टि ज्ञान में रमणता और उसमें रह सके नहीं, वो मैत्री व्यवहार का विकल्प भी आता है। समझ में आया है? मैत्री के ना निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है। मैत्री એટલે उस स्थान में हो, विरोध नहीं, वो आ गया है पहले 110 कलश में आ गया है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप भगवान ये आनंद की धारा, ज्ञान की धारा, उसकी साथ राग आता है तो ये साथ रहने में कोई विरोध नहीं। जैसे मिथ्या दर्शन माने सम्यक दर्शन साथ में रहने का विरोध है, ऐसे भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य का अवलंबन से जो निर्मोह धारा है क्या पूर्ण स्वरूप नहीं, इसलिए राग आया बिना रहते नहीं। समझ में आया? ये ज्ञान धारा वेद ज्ञान से राग से भिन्न करके ये भी है और राग भी साथ में है। जब तक पूर्ण नहीं तो राग साथ में है। समझ में आया? निश्चय व्यवहार में मैत्री अर्थात उसकी साथ में राग की मंदता, दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा आदि का भाव ज्ञानी को भी आता है। अंदर फिर सके नहीं तो अशुभ से बचने को ऐसा शुभ भाव है बंध का कारक। आज मोटू लखा है जगमो लगे समय सार खूब करता करता पहलू ठीक लेकिन पाछू चरणान योगनी अपेक्षा है शुभ भाव संचित उपाधि है। एम के व्रत अंगीकार करे आवे ने व्यवहार नहीं से इनके है, पर व्रत का भाव राग है आता है। सम्यक दृष्टि उपरांत अपना स्वरूप का अवलंबन हुआ तो पंचम गुण स्थान प्रकट हो। शावक शावक वाला ना शावक के नहीं, उसको बार व्रत का विकल्प आता है। समझ में आया? और मनी होता है तो अंतर आनंद धारा विशेष प्रकट हुई है, पर पूर्ण वितरागता नहीं। वो कारण पंच महावर्त आदि का विकल्प राग आता है। है ना? साथ में राग और अरागी धारा साथ में रहने में विरोध नहीं। समझ में आया? है बंद का कारण पर एवं राग आते हैं। है राग दुख रूप। भगवान आनंद की दृष्टि ने आनंद धारा अंतर अतीन्द्रिय आनंद की धारा रहती है। ये नीचे
और साथ में पूर्ण नहीं तो राग आता है, ये व्यवहार આવી વાત છે। આ લોકોને એમ છે કે व्यवहार करते करते नीचे होगा, एम ऐसा है, साथ होता है, आसरा आता है। सुरतावी गाथा में न कहा द्रव्य संग्रह दुर्यंपी मोक એવું જાણે પાવણે નિયમા अपना भगवान पूर्णानंद वो तरफ का झुकने से, राग की एकता टूटने से वितरागी सम्यक दर्शन प्रकट होता है। समझ में आया? तो ये ध्यान में प्रकट होता है। अंतर ध्यान की पर्याय त्रिकाल को विषय करके देह बनाकर भारी कम भाई अंतर में अवलंबन से निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ध्यान में प्राप्त होता है। प्रथम सम्यक दर्शन ज्ञान ये भी स्वर्ण द्रव्यना अवलंबन में ध्यान में प्राप्त होता है। यानी पीछे चारित्र जो है ये भी अंतर में ध्यान में स्थिर होते हैं, त्यारे चारित्र प्राप्त होता है। समझ में आया? अरे काम आंखों पर है अनंत काल थी कहने से ये बहुत चक्रा रही बेहद गति करे मुझे बड़ी आग्रह वाला सागर वाला पुन्ना वाला व्रत ये आश्रव कहा है, ये राग का आश्रव, व्रत नहीं। ये निश्चय व्रत तो स्वरूप नहीं तीरता है, ये विकल्प नहीं, अंदर आनंद स्वरूप में तीरता जानती है। ये नीचे व्रत विटाई जाता है, आनंद स्वरूप में एकाकार हो जाता है। अरे आऊ बात है, उसका नाम निश्चय व्रत है। ये तो संवरण है, निद्रा है, और साथ में महाव्रत का अहिंसा सद्गत ब्रह्मचर्य, महाव्रत का विकल्प उठता है, ये आश्रव है, बंध का कारण है। पर आते हैं साथ में विरोध है नहीं रहने, ये उसमें तो ऐसा ही लिखा है 110 कलश। वो ऐसे माने कि भाई मिथ्या दृष्टि का व्रत तो भक्ति आदि बंध का कारण है, पर सम्यक दृष्टि का यतिपणा का महाव्रत आदि है, ये बंध का कारण नहीं है। कोई माने मिथ्या है। समझ में आया? क्या कर लिखो 110 कलश लिखा है। અહીં कोई भ्रांति करसे कहते करे कि मिथ्या दृष्टि का यतिपणा क्रिया रूप महाव्रत आदि ये बंधनु कारण है। सम्यक दृष्टि का यदि यतिपणा, सम्यक दर्शन चारित्र स्वरूप है, उसको शुभ क्रिया महाव्रत का भाव आता है। ये यतिपणों शुभ क्रिया रूप के मोक्षों कारण है, एम कोई माने है। कारण के अनुभव ज्ञान અને દયા વ્રત તપ સંયમ ક્રિયા શું ભાવ બંને મળીને જ્ઞાનાવરણી કર્મનો ક્ષય કરે છે। આવી પ્રતીતિ કેટલા અજ્ઞાની જેવો કરે છે। सम्यक दृष्टि का भी व्रत नियम तप दया ये विकल्प आता है। इतना भाव तो बंध का ही कारण है, और जितना स्वभाव के आश्रय से मंद परिणाम सम्यक दर्शन नाम हुआ चारित्र, ये मोक्ष का कारण है। बात समझी? आ બધું ફેરવી નાખવું પડશે, બધું ઘણું।
स्वरूप जैसा है भगवान। हाँ, एम की मिथ्या दृष्टि है, उसका तो व्रत तप दया आदि ना भाव बंध का कारण है। पर धर्मी आत्मा का भान हुआ, सम्यक दृष्टि हुआ, उसको जो 12 वर्त ने पंच महाव्रत का विकल्प दया शुभ क्रिया रूप व्रत तप संयम क्रिया रूप भाव, ये भी बंध का कारण है। क्योंकि व्रत और संयम रूप भाव तो शुभ राग है, અને શુભ રાગ है आत्मा का अनाकुल स्वभाव से विरुद्ध आकुलता है। आए का माखो આવો તો ખુલાસા કરે છે, છતાં મારા એમાં મોટો પેલો ખુલાસો કર્યો કે પુણ્ય પાપ है ऐसा है बंध का कारण है चरणानी पीठ। પણ चरणान योगની अपेक्षा है व्रत तत्भाव एक कथनचित उपाधि है। ये तो व्यवहार सम्यक दर्शन हुआ, स्वतः चैतन्य का अवलंबन से उसकी विशेष स्थिरता अंदर हुई, अंदर स्थिरता हुई, त्यारे उसको महाव्रत नाम 12 वर्ष का विकल्प आता है। पर है बंध का कारण, समझ में आया? અને તે अधिकार है तत्व सूत्र में पुण्य से व्रत आदि को आश्रव कहा है। પણ એ એમ કહેते कि ये व्रत को आश्रव नहीं, अंदर राग भाग पर व्रत पोते राग है। मैंने पढ़ा सागर में, यहाँ तो व्याख्यान में आते थे, सागर गई ત્યારે 15,000 માણસ વ્યાખ્યાન શેઠિયાઓને પ્રેમ કરવાના हुआ। भगवान दास सुभालाल वो आबरू वाला मानस है, पैसा बहुत खर्चे हैं, धर्मशाला आएंगे, पैदाश बड़ी है, 4-5 करोड़ रुपया है। यहाँ मकान कराया नहीं, 2 लाख आते ત્યાં વ્યાખ્યાન में तो 15,000 मानस, कोई विरोधी मानस बैठते थे व्याख्यान में। પણ વાત અંદર खटक 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 रहे हैं। शुभ भाव पण कथनचित आदरणीय है। अरे राग आदरणीय हो ही नहीं, होता है ये पण ये नहीं है। प्रवचनानुसार सत्योत्तर गाथा जे कोई शुभ ने शुभ भाव दोमा फेर माने कि शुभ ठीक है ना शुभ अठीक है, घोर संसार में रखड़ेगा। प्रवचनानुसार सत्योत्तर गाथा आसन समोते निकली आते होते नहीं मनई एवं नति विशेषो पूर्ण पावाणम। शुभ ने अशुभ बातें फेर है नहीं, 2 ही बंध का कारण है। नहीं मनई ऐसे जो न माने, हिनंती घोरंग पारंग संसार, घोर निगोदारी संसार में रखड़ेगा प्रभु तेरे। घोर अपार संसार मोह स्वसन्नो मिथ्या से ढंका हुआ है आत्मा। कि शुभ भाव ठीक है अशुभ अठीक है। मार्ग एवं भाई वितराग मार्ग वितराग भाव से हमको होता है। राग एक कोई धर्म नहीं है, आते हैं अशुभ से बचने को, पर ये धर्म है। આવી વાત મારવી પડે। सत्योते प्रवचन सार भगवान की दिव्य धनी का सार। आए तो कहते हैं कि જેટલી શુભ શુભ ક્રિયા શુભ ભાવ બહિર જલ પર વિકલ્પ પ્રતિ ઉઠે જલ બહિર। આમ આવો
આમાં કહું છું. વિકલ્પ અથવા અંતર જલપરૂપ અથવા દ્રવ્યોનો વિચાર રૂપ વિકલ્પ અથવા શુદ્ધ સ્વરૂપનો વિચાર ઇત્યાદि સમસ્ત કર્મ બંધના કારણ है. अरे भाई માંડ अवसर मिला એમાં જ सम्यक दर्शन માં टूटा वळेगा. आता है होता है ऐसा पण कहने में आता है. व्रत अंगीकार करता हूँ एम आवे ने जब ये तो अशुभ को टालने से व्रत को शुभ ग्रहण करता हूँ ऐसा व्यवहार नहीं से कहने में आया है. શું થાય ભગવાનના વિરહ પીડ્યા પરમાત્માના વિરહ રહી ગયા ભગવાન પર ત્યાં રહી ગયા અને सर्वज्ञपनाની प्रगट दिशा होने की लायकात रही नहीं અને લોકો अपने स्वच्छंद से विकराल मार्ग की कल्पना करे ये सब झूठी है. समझ में आया. आए कहते हैं ज्ञान में निश्चय व्यवहार स्वरूप शुद्ध चैतन्य प्रभु उसका अवलंबन से जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वितरागी पर्याय हुई नीचे पर साथ में व्रत देवगुरु शास्त्र की भक्ति विनय ऐसा शुभ भाव आता है. समझ में आया. उन्हें शुभ भाव मैत्री तो भाई उसमें क्या था पौष्टिक निश्चय व्यवहार मैत्री एक साथी हो पौष्टिका करे तो दूसरा कहा है. ये व्यवहार का अभाव थी मैत्री है. निश्चय स्वभाव का उन्मन और राग का अभाव छता वो व्यवहार से होता है एम कई चरण योग ની અપેક્ષા પણ है बंध का कारण भाई. जितनी परना लक्ष्य वृत्ति उत्पन्न होती है ये सब का कारण है. स्वने आश्रय जी परिणाम उत्पन्न होता है ये अबंध मोक्ष का कारण. क्योंकि मुक्त स्वरूप भगवान मुक्त स्वरूप है. एना अवलंबन परिणाम होता है मुक्त परिणाम होता है. આવી વાતો છે. ये छूटશે બધું છૂટશે પ્રભુ તું એકનો જઈશ ક્યાં. दृष्टिनी विपरीतता जो रही तो क्या जईश भाई. क्योंकि भविष्य में रहने का तो है आत्मा का नाश होता है. हाँ जो दृष्टि में राग आदरणीय है ऐसा मानते हैं तो कहाँ रहेगा भविष्य में मिथ्यात्मा रहेगा. और राग से भिन्न मेरी चीज है. मैं तो पूर्ण आनंद स्वरूप ऐसी परिणति करके भले भले राग हो साथ में तो ये परिणति करके जाते हैं तो अपने में द्रव्य दृष्टि कायम रहती है. द्रव्य का अवलंबन से जो दृष्टि हुई द्रव्य का जेम अभाव नहीं तेम दृष्टि का अभाव नहीं होता उसको. પછી भले स्वर्ग में जाओ. समझ में आया. चैतन्य आनंद दो प्रभु उसका अवलंबन से ज्ञानी को जो निश्चय दर्शन ज्ञान आदि धर्म पर्याय उत्पन्न होती है उसके साथ राग भी मैत्री तरीके आता है. सुपा
ये मैत्री पूर्व आगे बढ़ता जाता है, आगे बढ़ता जाता है नाम अंतरनो आश्रय विशेष करते जाते हैं। शुभ भाव आता है तब अंतर का आश्रय विशेष नहीं, आश्रय है पर शुभ भाव अशुभ आया करेगा आश्रय विशेष थोड़ा ही नहीं, शुभ आया करे थोड़ा आश्रय है पर शुभ आया ही आश्रय नहीं। આવી વાત હવે क्या ये आगे बढ़ता जाता है। शुद्ध चैतन्य भगवान ज्ञान स्वभावी प्रभु उसका अवलंबन में आगे बढ़ते जाते। भले शुभ भाव आवो भाई तो अंतर में तो अंदर ध्येय में तो ते पड़ा है, भगवान ध्येय में है, लक्ष्य तो क्या है। समझ में आया। और चैतन्य स्वयं अपनी अद्भुतता में समा जाता है। अपना आत्मा का अंदर आनंद का अवलंबन लिया, ये तो निश्चय हुआ इतना, और साथ में राग आया व्यवहार, ऐसे करते करते सुख का आश्रय करते ये राग छूट जाएगा और पूर्णानंद की प्राप्ति अद्भुत हो जाएगी है। और चैतन्य स्वयं स्वयं नाम ये राग आया वो कारण से आगे बढ़ते नहीं। चैतन्य स्वयं अपनी अद्भुतता में समा जाता है। निर्विकल्प भगवान आत्मा निर्विकल्प दृष्टि ने कीर्ता में समा जाता है अंदर। आओ उसके 267 स्वयं अपनी अद्भुतता अतीन्द्रिय आनंद का दौड़ प्रभु उसका अवलंबन करते करते बीच में राग आया पर विशेष अवलंबन करते अब अंदर में समा जाते हैं।